मेरे प्यारे पुत्र, आज मैं तुम्हें धर्म के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। धर्म के बारे में लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना ली है और वे उसे उसी रास्ते पर खुद के साथ साथ दूसरों को भी ले जाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातों का आभा मंडल तैयार कर उपदेशात्मक बना देते हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म धारण करने के लिए होता है, लेकिन मुश्किल है कि इसे कोई धारण करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसे आमतौर पर उपदेशों, तीर्थ स्थलों, जप, तप, सत्संग तक ही सीमित कर दिया गया है। इस घेरे से न तो खुद निकलना चाहते हैं और न ही औरों को निकालना चाहते हैं। आज का धर्म सिर्फ कर्मकांडी बनकर रह गया है। धर्म का अर्थ ही है हम अपने अवगुणों को दूसरों के गुणों को देखें, लेकिन आज लोग औरों की विशेषताओं को नहीं, कमजोरियों को देखते हैं। अगर हम बुराइयों को देखना ही चाहते हैं तो अपने अंदर झांकें। अवगुण और कमजोरियां देखना हो तो अपनी देखें। तब हम पाएंगे कि औरों में गुणों और योग्यताओं की कमी नहीं है। धर्म हमें यह आँख उपलब्ध कराता है, लेकिन इसे पाने के लिए साधना की ज़रूरत होती है। शास्त्र इसके लिए जप, तप और सत्संग पर बल तो देता है, लेकिन यह भी जोड़ता है कि इसके बावजूद अगर हमारी दृष्टि बहिर्मुखी ही है, औरों की बुराइयां और कमजोरियों पर ही लगी हुई है, तो समझ लें अंतर यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करोगे, आपको अपनी गलतियां कभी दिखाई नहीं देगी। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वो अपनी नेचर भी बदल सकता है, क्योंकि वो आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति ही ये सोचता है कि उसने कहाँ गलती की और कहाँ गलती नहीं की। यह सिर्फ केवल सांसारिक जीवन की बात नहीं है। धार्मिक जीवन जीने वाले लोग भी अंतर यात्रा से दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि धर्म स्थानों में जाकर भी आदमी बाहर ही रह जाता है। संत दर्शन, तीर्थ दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों लोग यात्रा पर जाते हैं। कई बार मैंने उनसे पूछा है कैसी रही यात्रा। उनका जवाब वाकई आपको चौंका देता है। जब वो कहते हैं अच्छी व्यवस्था, स्वादिष्ट खान पान, आओ भगत, विशाल पंडाल, रंग बिरंगे लाइट्स, ऊंचे नीचे आसन, विदेशी मार्बल की मूर्तियों की सराहना में लग जाते हैं, इसलिए कि नज़र अभी बाहर ही लगी हुई है, भीतर गई ही नहीं है। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, प्रभु आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको क्या मिला, आपने क्या पाया? तो उनका बड़ा सरल और सुंदर उत्तर था कि ना मुझे कुछ मिला, ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने कुछ पाया। मैंने तो सिर्फ ये जाना कि मेरे अंदर क्या कुछ है, यानी ब्रह्मा ने सब कुछ हमारे अंदर दे दिया है। जैसे एक नॉर्मल सा दिखने वाला व्यक्ति व्यायाम करके अपनी भुजाओं को, अपनी टांगों को, अपनी छाती को बलिष्ठ बना लेता है, वो कहीं बाहर से तो नहीं आई। वो भी सेहत की जो बातें हैं वो भी अंदर से ही निकली हैं। ब्रह्मा ने हमारे शरीर के अंदर सब कुछ दे दिया है। जो कुछ मिलेगा हमें इसके अंदर ही मिलेगा, भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको अच्छा लगता है, उसको गौर से मत देखो कि उसमें बुराई दिखने लगे। कोई बुरा लगता है, उसको गौर से देखो, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई दिखने लगे। तो अच्छाइयों को देखें बेटा, बुराइयों को बिल्कुल नहीं। अपनी बुराइयों को देखें, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। मन हमेशा शांत चित्त और बढ़िया रहेगा। तुम्हारा पिता।